नमस्कार। किसी भी ग्रह के ट्रांजिट को जब स्टडी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह की ट्रांजिट को न देखते हुए जब वो ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तब बाकी सभी ग्रहों की ट्रांजिट क्या है वो भी देखना चाहिए, तभी अच्छा परिणाम मिलता है और वही देखने का आज हम प्रयास करेंगे। ग्रहों का सेनापति मंगल अपनी खुद की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है। ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट हम सबको क्या परिणाम देगी उसके बारे में आज बात करेंगे। अब जब ये ट्रांजिट हो रही है, जब मंगल वृश्चिक राशि में जा रहा है, तब गुरु कर्क राशि में है और शनि मीन राशि में है। अब भारतीय वेदांग ज्योतिष को जो लोग जानते हैं उन सबको पता है कि कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों जो राशियां हैं उनको जल तत्व की राशि, वाटर एलिमेंट की साइन कही गई है। और उसका ये हो गया कि इस समय के दौरान वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होगा और मंगल जो कि सेनापति है वह अपनी वृश्चिक राशि में रहेगा। इस तरह का जब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है तब क्या फल मिलता है वह दर्शाते हुए भविष्य फल भास्कर में यह श्लोक दिया गया है। यदा वृश्चिक राशिस्थो जायते च महिसुतः महर्दम सवद्रव्याणाम नृपाणाम कोपम आदिशेत। अर्थात सभी द्रव्य महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मेटल्स में तेजी आएगी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और ज़्यादा महंगे होंगे, राजा और देश के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और ज़्यादा गुस्से में होंगे, इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर एक्टिव रहेगी, उसमें भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक सर्कल की कंट्रीज लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूएसए, रशिया, नॉर्वे एवं यूरोपियन जोन में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। कुल मिला के ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट सडनली हम सब का एग्रेशन बढ़ाएगी। हम ये महसूस करेंगे जैसे कि बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर आ चुकी है। इतना ही नहीं, नेशन के बीच टेंशन बढ़ेगा, नेशंस के जो बड़े हैं अर्थात प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर्स है वो एग्रेशन से काम करेंगे। इतना ही नहीं, मिनरल्स को लेकर या ज़मीन के टुकड़े को लेकर देशों के बीच टकराव होगा। हम सब भी सडनली मोर एनर्जी, एग्रेशन या गुस्सा फील करेंगे। ओवरऑल हमारी सभी 12 राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या परिणाम मिलेगा वो अभी संक्षिप्त में देखते हैं। याद रहे, यहाँ पर जो प्रेडिक्शन दिया गया है वह हमारे जन्म की चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है। मेष राशि वालों के लिए यह ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला टाइम रहेगा। दे विल फील करेज, इनहेरिटेंस से उनको लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। हालांकि उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने चाहिए और साहस करने से पहले सोचना चाहिए। एक्सीडेंट के योग क्रिएट हो रहे हैं। यदि वृषभ राशि की बात करें तो रिलेशनशिप के इश्यूज सरफेस्ड हो गए, न्यू कोलैबोरेशंस हो गए और पुराने जो कोलैबोरेशंस थे वह टूटेंगे। आपको पेशेंस को प्रैक्टिस करनी होगी। ओवरली यदि आप डोमिनेट कर रहे हो तो वहाँ उस एरियाज़ में आपको दिक्कतें आएगी और बिहेवियर में आपको चेंज लाना पड़ेगा, तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। यदि मिथुन राशि के लिए बात करूँ तो यह समय उनके लिए काफ़ी लाभप्रद देने वाला रहेगा। उनका डेट, कर्ज कम होगा, शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होगी और रोग मुक्ति भी संभव है। ये ट्रांजिट उनके लिए बहुत ही शुभप्रद रहने वाली है। कर्क राशि के लिए बात करूँ तो संतान विषयक कोई शुभ समाचार की प्राप्ति उनको होगी, एजुकेशन से उनको लाभ होगा और इस समय के दौरान स्पेकुलेशन करने से भी उनको सुनिश्चित लाभ होगा। यदि सिंह राशि की बात करूँ तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अच्छा समाचार उनको मिलेगा, शायद वो कोई नया व्हीकल भी खरीदे। हालांकि माता की स्वास्थ्य को लेकर उनको कुछ दिक्कत होगी और पारिवारिक समस्या होने के कारण मन बेचैन रहेगा। यदि
मैं कन्या राशि की बात करूँ तो कन्या राशि वालों के लिए साहस करने से उनको लाभ होगा और साहस करने का उनका मन भी होगा, ये दोनों होगा। सक्सेस उनको एफर्टलेस मिलेगी और सिबलिंग्स रिलेटेड कोई समाचार भी, शुभ समाचार उनको प्राप्त होगा। शॉर्ट टाइम में ग्रोथ करने के जो थॉट्स है, यूनिक थॉट्स, वो उनको प्राप्त होंगे और यदि कोई वो स्टार्टअप करेंगे तो उनमें भी उनको सफलता मिलेगी। यदि तुला राशि वालों के लिए बात करूँ तो उनको ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में नुकसान होने के प्रबल योग है। उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, उनको अपकीर्ति भी मिल सकती है। यदि वो रेगुलर जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वो करने से उनको सुनिश्चित लाभ होगा। हमारी सलाह है कि बोलने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना चाहिए, अन्यथा आपके जो नियर एंड डियर रिलेशनशिप है वह टूट भी सकती है। यदि वृश्चिक राशि की बात करें तो दे विल फील लाइक ए न्यू एनर्जी, नई तरह की ऊर्जा का संचार होगा, हेल्थ में सुधार आएगा, इच्छा पूर्ति भी उनकी होगी। हालांकि उनको गुस्से से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और हो सके तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। धनु राशि की बात करूँ तो उनको खर्च से सावधान रहना होगा, शत्रु से उनको हानि हो सकती है, वाद विवाद से उनको बचना चाहिए। हालांकि फॉरेन से उनको लाभ है। स्पिरिचुअलिटी को यदि उन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर दिया तो उनसे भी उनको लाभ है और प्लानिंग करके यदि वो काम करेंगे तो उनको सुनिश्चित लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ये बड़ा ही फेवरेबल टाइम है। हालांकि चारों तरफ से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होने के बावजूद उनको चाहिए कि अपने मित्रों के साथ उनको बहस नहीं करनी चाहिए, अन्यथा काफ़ी समय उनका खराब हो जाएगा। उनका सोशल सर्कल एनहांस होगा, लाभ होगा और यदि वो कोई नया कर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर नया कुछ करने की सोच रहे हैं तो ये समय उनको सुनिश्चित लाभ देगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कैरियर में काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। नई शुरुआत वो कर सकते हैं, नई जॉब करनी है या फिर बिजनेस में कोई नई लाइन ऐड करनी है तो इस समय के दौरान वो सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए यह समय स्टडीज़ के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उनको होंगे, यात्रा भी होगी और लॉन्ग जर्नी का यदि कोई वो प्लानिंग कर रहे हैं तो वो करने से उनको सुनिश्चित लाभ होगा। अंत में मंगल का यह ट्रांजिट हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।